वो अदृश्य रूप से रोज बहुत गायब हो जाए। जब फूल अदृश्य हो जाते तो सभी लोगों ने बड़े परेशान हो गए, रोज पुष्प जाते कहाँ के। तो एक दिन ब्राह्मणों को कहा उन्होंने कि इस प्रकार से रोज पुष्प चले जाते हैं वाटिका से और भगवान की पूजा के लिए पुष्प नहीं बचते हैं। उन्होंने कहा भगवान शंकर का जो निर्माल्य है वो वाटिका के चारों ओर डाल दो, जो भी व्यक्ति यहाँ चोरी करने आए वो पकड़ा जाएगा। और देह बदल करके अदृश्य रूप से जैसे पुष्पदंत आचार्य ने उस वाटिका में प्रवेश किया और यहाँ ब्राह्मणों ने चारों ओर से निर्माल डाल दिया और निर्माल्य को जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया तो वो पकड़ा गए, स्वस्वरूप में परिवर्तित हो गए। जो अदृश्य शक्ति थी इनकी अंदर, तो जब वो पकड़ा गए तो वहीं उन्होंने पहली लाइन गाई कि महिमा पारम न परम विदुषित। भगवान आपकी महिमा का कोई पार नहीं है, मैं तो आपके लिए चोरी कर रहा था लेकिन आपके निर्माल्य ने मुझे पकड़ा दिया। तो हम कहीं भी व्यक्ति क्या करता है, हमें पूजा करनी है तो किसी के बगीचे में से बिना पूछे पुष्प की चोरी कर लेते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए। आपको वो व्यक्ति मना करेगा नहीं जिसके पुष्प लगाए, लेकिन पुष्प लगाने वाले को अगर आपने पूछा नहीं, वो चोरी करके अगर भगवान के लिए पुष्प चुरा भी लिया आपने, तो वो आपने पूजा करी ना करी दोनों बराबर है, क्यों आपने चोरी करके भगवान को चढ़ाया है। कोई भी हो, वस्त्र हो, माला हो, पुष्प हो, फल हो। बहुत सारे लोग फल तोड़ लेते हैं चलते चलते, तो या तो मालिक को पूछ लिया जाए, अगर मालिक को पूछ के नहीं लेते हैं तो फिर वो चोरी का माल हो जाता है। तो कोई भी कार्य करें भगवान को चढ़ाने की वस्तु से लगा करके आत्मसमर्पण की वस्तु। जीवन में जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो पग पग पर उसको संभल के चलना चाहिए। सत्य का मार्ग बड़ा कठिन होता है। कवि प्रदीप जो हुए वो ये जो स्वरूप लगा बीच में नित्यानंद भगवान का, इनके शिष्य थे वो। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, ये सब कवि प्रदीप की रचना है और कोई जानता नहीं। बोले सब व्यवस्था अपने आप ईश्वर जोड़ देगा। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। वो वहीं हरिद्वार से ही बॉम्बे चले गए और बड़ी कृपा हुई। उसके बाद में जब भी उनका कभी इंटरव्यू आता था तो वो हमेशा यही कहते थे, सदगुरु भगवान नित्यानंद जी की कृपा से आज जहाँ भी हूँ उनकी कृपा है। तो हम किसी भी महापुरुष के पास जाए या देवताओं के पास जाए, उसके बन करके जाए। नर्मदा जी की गोद में आपकी परिक्रमा हो रही है, आपके मन में भाव आ रहे हैं, मैं तो किनारे ही चलूँगा, मैं तो रोड पे ही चलूँगा, मुझे किनारे पे डर लगता है, कहीं पाँव मुड़ जाएगा, मैं तो रोड से ही चलूँगा। नहीं, आप कहीं भी रहें, ये जो यहाँ सिंहासन पे जितने कलश रखे हैं ये स्वरूप वही है। प्रत्येक परिक्रमावासी नर्मदा जी की उस मनोरम चल रूप नर्मदा जी जो है उसको अपने साथ रखता है और व्यक्ति के मन में यही भाव रहते हैं कि नर्मदा मैया मेरे साथ हर क्षण है। और उसी रूप में माता जी के दर्शन करते करते आगे व्यक्ति बढ़ता जाता है। अनेक महापुरुषों ने, एक बार की घटना है कि नर्मदा जी की गोद में धावड़ी कुंड नाम का एक स्थान है। स्थान पर आज के करीब 500 साल पहले एक चरवाहा गाय चराता था और नित्य गाय चराते थे। उस चरवाह के परिवार के लोगों के मैंने दर्शन किए हैं जब 2001 में परिक्रमा की थी। तो उस परंपरा में 6वीं-7वीं पीढ़ी में जो व्यक्ति थे उन्होंने पूरा हमको बताया, क्योंकि वहाँ जो माता जी का वेग था तब तो जलमग्न हो गया वो डैम के बैक वाटर के कारण। तो उसके अंदर करीब माता जी का 1.25 किलोमीटर का पाट चौड़ा है।
और वहाँ जा कर के पूरी माता जी सीमित हो गई, 100 फीट करीब चौड़ा रह गया, और वो सारा जल एक कुंड जैसी आकृति में गिरता और चक्रवात जैसा बनता है। उसमें कोई पाषाण अगर चला गया माँ के जल के वेग में, बस वो शिवलिंग बन के ही निकलेगा, इतनी गति से घूमता था उसमें। तो उस परिवार का एक व्यक्ति भी यदि उसमें प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा। बाकी लोगों ने यदि प्रवेश कर लिया तो उसमें जाने के बाद कोई बचता नहीं है, इतना वेग रहता है। तो वो चरवाहा गाय चराता था। उस गाय के झुंड में एक गाय नित्य नई आके मिल जाए, उसको चराते चराते 3 मास व्यतीत हो गए। जब 3 महीने के बाद में उसने विचार किया कि ये गाय जहाँ से भी आती है आज इसके घर जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे 3 महीने से इसने मेहनताना नहीं दिया है, मजदूरी नहीं दी। तो गाय के पीछे पीछे वो व्यक्ति हो लिया और जय धावड़ी कुंड जहाँ है उस जगह जब वो गाय जल में प्रवेश करने लगी तो उसके मन में बुद्धि आई कि गाय जा भी जाएगी, मैं भी चला जाऊँगा। पूंछ पकड़ ली और आंख बंद कर ली। तो जब उन्होंने जल प्रवाह होकर के अंदर प्रवेश किया तो उसको एक दिव्य गुफा दिखाई। उस गुफा के अंदर एक संत बैठे हुए साधना में, और वो गाय वहां जाके खड़ी हो गई। पूछा ग्वाले ने, बोले गुरुदेव गाय आपकी है? बोले हाँ। तो आपने मुझे 3 महीने से चरा रहा हूँ, इसको आपने मजदूरी नहीं दी। तो उन्होंने कहा तेरे पास मजदूरी लेने के लिए क्या है? तो उसके गले में एक रुमाल था, गमछा, उसने ऐसा फैला दिया। गुरुदेव ने वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और उसके उसमें डाल दिए। जब कंकड़ पत्थर डाल दिए तो उसने सोचा क्या दे। बोले महाराज जी मैं जाऊँगा कैसे? पहले तो मैं गाय की पूंछ पकड़ के आ गया, लेकिन गाय तो भी जाएगी नहीं। बोले तुम नेत्र बंद करो। और उस सज्जन ने नेत्र बंद किए और वो महापुरुष एक ही ऐसी कृपा करी को किनारे पे बैठा हुआ चरवा आँख खोली, किनारे पे थे। उन्होंने वहीं से प्रारंभ की घर की यात्रा, और वो रुमाल में जो कंकर बंधे थे ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते जाने लगे तो उसमें से सब धीरे धीरे कंकर निकल गए। 2 कंकर बचे। उसने ले जाके कहा कि चलो संत ने दिए तो प्रसाद के रूप में मंदिर में रखो। मंदिर में जाके जब उन्होंने रखा तो थोड़ी देर बाद उसकी माँ मंदिर में गई, वहाँ प्रकाश आने लगा। उन्होंने कहा कि ये तू क्या लाया है? बोले क्या भैया कोई महात्मा ने कोई कंकर पत्थर दिए थे? बोले नहीं कंकर पत्थर नहीं, प्रकाश हो रहा है, तो उजाला हो रहा है। देखा तो वास्तव में चमक रहे। फिर उन्होंने जो जानकार था उसको बुलाया कि भाई इस प्रकार से चमक, बोले ये तो हीरे हैं। बोले ये कहाँ से लाए? बोले मुझे संत ने चरवाहा के रूप में दिया था, मजदूरी के रूप में, लेकिन वो तो बहुत सारे दिए थे, मैं तो ऐसे कंकर पत्थर समझ के सब रास्ते में पटक दिए। पुनः विचार आया कि फिर जाना चाहिए वहाँ। फिर वो गए कुंड पे और फिर उसमें छलांग लगा दी तो संत भी नहीं मिले और ना वहाँ कोई कुटिया है ना गुफा है। फिर माँ के जन्म से वाणी निकली कि आज के बाद में तुम्हें उन रत्नों की तो प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन तेरे कुल में से कोई भी व्यक्ति मेरे जल में प्रवेश करेगा उसको यहाँ प्राण की हानि नहीं होगी, और मेरा हर कंकर यहाँ शंकर बनता है। तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति उस शिवलिंग को निकाल सकता है। ऐसी वाणी सुन करके जब ऊपर आया तो मैं 2001 में जब परिक्रमा की थी तो वहाँ मानसिंह नाम का उसी कुल का एक व्यक्ति था, उसने हमको 10-12 शिवलिंग निकाल के दिए थे। अब तो प्राय डूब में चला गया। तो उस समय वहाँ शिवलिंग जब तक मिलते थे तो नर्मदा जी के जल में इतना तासीरी है, भगवान शंकर की इतनी कृपा है। और हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में पिता और पुत्री का संबंध बड़ा मनोरम होता है। भगवान शंकर की मानस पुत्री माँ नर्मदा जी, लेकिन नर्मदा जी की
जल के द्वारा शंकर जी की उत्पत्ति और शंकर जी के द्वारा नर्मदा जी की उत्पत्ति। ये अद्भुत संबंध है भगवान भोलेनाथ और माँ का। नदियों के अंदर जो है वो शिवलिंग प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, और माँ नर्मदा जी के जल में जो शिवलिंग बन जाता है, नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है, उसको प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, उसको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। नर्मदेश्वर जिस दिन से आपने प्राप्त किया उसी दिन से आप पूजा कर सकते हैं।